ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है टूरिज्म, एथनिसिटी एंड ड्रग्स। आज़ादी के बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ क्योंकि जो हमारी अंग्रेज़ों से गुलामी थी, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा या मुग़लों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई जो मेजर अट्रैक्शन थी लोगों के लिए। बिकॉज़ इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत थे, इंडिया के पास स्किल्स बहुत था। और जब फाइनेंशियल कैपिटल ब्रिटिशर्स ने लगाया या मुगल्स ने लगाया, वो भी हमारे पास बहुत था वैसे, बट विथ देयर आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर, तो अगल बगल के छोटे छोटे राज्य जैसे बाली, वियतनाम और फॉर एग्जांपल ऐसे ताकतवर कंट्रीज जो उस समय तक हो सकता था मुगल के रूल के अंडर ना आ सकते, जैसे अमेरिका विच वाज हैविंग द ज्योग्राफिकल बेनिफिट। तो वो हमें देखने आने लगे कि हमारे पास ऐसी कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उनके पास नहीं है। तो टूरिज्म के दो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, एक है सब्सटैंशियल टूरिज्म और एक है प्रोग्रेसिव टूरिज्म। सब्सटैंशियल टूरिज्म जो हमारे आज़ादी के बाद के टूरिज्म थे, जैसे ताजमहल जो मुगल्स ने बनाया, फिर लाल किला, अच्छा, भारत का संसद जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संसद था जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें आने लगे सब्सटैंशियल टूरिज्म। बट आफ्टर 1980s जो प्रोग्रेसिव टूरिज्म है वो इंडिया में बढ़ा। प्रोग्रेसिव टूरिज्म का अगर मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल बताना हो आपको, तो दैट विल बी द स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू। वो एक प्रोग्रेसिव टूरिज्म है, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टैचू बना जिसे हम कह सकते हैं देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। या फॉर एग्जांपल आदि शंकराचार्य का स्टैचू। तो ये प्रोग्रेसिव टूरिज्म। बट मेजरली जो इंडिया में आज भी टूरिज्म एक एपिसेंटर है, दैट इज द सब्सटैंशियल टूरिज्म। और इसी का एक तीसरा पार्ट आता है कल्चरल टूरिज्म का। कल्चरल टूरिज्म मेजरली हमारे कल्चर को डिप्लेक्ट करते हुए जो टूरिज्म होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कोस्टल एंड हिली एरियाज। जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे यू विल गेट अ specific ethnicity, okay, who are the person who will reside who are residing on the sea coast, or for example on the agenda such as जो हमारे hills हैं, वहाँ पे भी जो कल्चर रह रहे हैं उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग्स हैं, उनके अपने फूड हैं। बट आज का जो हमारा कंसर्न है दैट इज इन रिलेशन विद दैट ओनली, ओके। So from a very long time I was referring various books, various data upon the tourism and how it is making an impact over the international diplomacy, relation, ethnicity and drugs. So पहला एक कंसेप्ट हमें जब हम इंडिया के इंट्रोस्पेक्शन में देखना चाहेंगे तो ये है कि क्या जो हिली एरिया है वहाँ पे टूरिज्म कंपैरेटिवली ज़्यादा है as compared to plains and coastal area? The answer should be yes, because हमारा जो मेन यूएसपी है इंडिया में दैट इज आर हिमालयन रेंज। हमारे पास इंडियन ओशियन भी है, हमारे पास इधर बे ऑफ बंगाल भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे Indian Ocean we are sharing with Pakistan and various other states, and for example the coastal region of Bay of Bengal we are sharing it with Bangladesh and number of states. But specifically talking about the Himalayan range, they are sharing it with China and with such with small states who are having the border share with India. So it's comparatively more easier for us to promote Himalayan range as a better tourism spot in comparison with Indian Ocean Bay of Bengal, and we did it very well. The various region of Himachal Pradesh, the various region of Uttarakhand, the various region of Jammu and Kashmir, the various region of Northeast is having the dominion stake in tourism. Okay, but the thing which lies here, we have to understand the tourism and specifically the tourism from outside
is hampering the ethnicity of the state. We can take example. For example, जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे हिमालयन रेंज हैं वहाँ पे जो कल्चर थे, हम चिनाब वैली का एग्जांपल लेते हैं। चिनाब वैली में जो कल्चर थे वो थे कि वहाँ पे भगवान की पूजा होती थी और वहाँ पे जो उनके भगवान थे वो उनके कबीले के, उनके छोटे छोटे कस्बों के अलग अलग भगवान थे। बट जैसे जैसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा, वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कभी सोसाइटी से मिले नहीं थे, वो कभी सोसाइटी को देखे नहीं थे। और जब उनके पास जो टूरिज्म गया वो गया बॉम्बे का, वो टूरिज्म गया दिल्ली का, तो वो उससे इन्फ्लुएंस हुए rather than that, बिकॉज जो जा रहे थे वहां पे टूरिज्म पर्पज से वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए गए, तो वो उनके त्योहार से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए। बट जिनके लिए वो चीजें नई थी, जो लोग वहां के लोकल रहने वाले थे, उनके लिए त्योहार, जैसे कोई भी त्योहार की अगर मैं भी बात कर रहा हूँ तो मैं किसी त्योहार के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये जस्ट एक आइडिया है कि करवा चौथ का व्रत पहाड़ पे, और दैट टू चिनाब वैली हो गया या उत्तराखंड हो गया, वहां पे ये त्योहार नहीं थे। बट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जैसे जैसे वहां पे टूरिज्म बढ़ा और टूरिज्म के साथ साथ वहां पे बाहर से भी लोग आने लगे और वो वहां पे जाके अपने त्योहार मना रहे थे, अपनी चीजें कर रहे थे, तो उनको उस पर इन्फ्लुएंस आया। और जो उनकी डाउनफॉल थी वो होना चालू हुई उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, जो उनके बाहर के इन्फ्लुएंस थे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल इंडिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जहां से मेजर उनके पास क्राउड जाने लगे। वेरी रिसेंटली आई वॉज हैविंग द वर्ड विद वन ऑफ द लर्नेड पर्सन, तो मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर, आपकी तो एक ट्रिप थी आसाम की, और आसाम में आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या चीज़ें समझने की कोशिश की, आसाम में क्या हो रहा है। सो उन्होंने बताया कि ही मेट विद अ लोकल गाय, दैट लोकल पर्सन was very much fan of Honey Singh. He was the fan of Sidhu Moosewala. But he was not aware about the wordings, about the verbatim of the songs which he was listening. तो इससे एक चीज एस्टैब्लिश होती है कि people nowadays are following a trend, and the trend is upon the populist thought. What exactly a populist thought is? इससे वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, और ये कल्चर से दूर जाना इज समथिंग विच इज हैम्परिंग देयर डाइवर्सिटी, देयर एथनिसिटी एट लार्ज। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ पहले किसी के यहाँ पहाड़ में, या जिस इलाके से मैं आता हूँ पूर्वांचल, वहां पे वी वेर हैविंग द कलेक्टिव आइडिया एंड द कलेक्टिव डेवलपमेंट, ओके। बट आज के समय में जब वी आर not very much in line with dependency of culture, dependency of collective growth, तो हमें मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे मेरी बात हुई किसी से चिनाब वैली में, तो उन्होंने बताया कि जब केसर की खेती हुआ करती थी पहले उनके यहाँ, तो सारे घर एक साथ जाते थे केसर की खेती करने। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ केसर की खेती होनी है तो मेरे पड़ोसी गए साथ में केसर की खेती करने, फिर कभी जब आपके यहाँ केसर की खेती होगी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो दैट वाज द कम्युनिटी ग्रोथ, एंड एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी लाइज अपॉन द कम्युनिटी ग्रोथ, बिकॉज कम्युनिटी ग्रोथ लीड्स टू एन इंडिविजुअल ग्रोथ। बट आज when we are talking about the tourism, and when tourism reached to the places जहाँ पे उतने एक्सपोजर नहीं थे, then people are prioritizing their individual growth. and individual growth का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जब इंडिविजुअल ग्रोथ हाई एंड बढ़ती है तो मे बी अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल will lack with that development, so that will not going to lead the community development. बट जब हम टूरिज्म को मेजर एस्पेक्ट में देखेंगे तो टूरिज्म हमें बहुत चीजें सिखा भी सकती है, टूरिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। जैसे कभी आप लद्दाख जाओ तो लद्दाख में आपको एक कैप मिलेगी, लद्दाख की कैप, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है।
that can lead to their promotion of their culture, but the terms and condition apply कि वो लद्दाख की कैप लद्दाख में ही बन रही हो, वो हैंडलूम से ही बन रही हो, वहाँ के लोकल पीपल ही बना रहे हो। वरना अगर वो कैप भी लुधियाना में बनेगी तो उसका फायदा क्या है? वो तो डिजाइन है, इट्स कम्प्लीटली अपॉन द डिजाइन। जैसे लद्दाख में लोग जाते हैं अपनी बाइक लेके तो वो अपने बाइक पर रिबन लगाते हैं, एंड ट्रस्ट मी वो रिबन मैं दिल्ली या चेन्नई कहीं से भी खरीद सकता हूँ। दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील टू डू। और उस रिबन का जो लद्दाख को सिंबलाइज कर रहा है उसका कोई यूज बचा ही नहीं जब वो हमें दिल्ली और चेन्नई में मिल रहा है। पर इसे हम और अच्छे से तब कर सकते हैं जब हम स्मॉल स्केल ग्रुप ऑफ पीपल से प्रोडक्शन करें। एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना टूरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज रहीं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुई, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि दे आर फ्रीक्वेंटली गिविंग द जीआई टैक्स। तो जीआई टैक्स इन शॉर्ट क्या होता है? इट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। वो चीज़ें जो केवल कुछ स्पेसिफिक एरिया में बनती हैं या स्पेसिफिक लोगों के थ्रू बनती हैं, वो बेसिकली जीआई टैग के अंदर आती हैं। तो अब जब उन चीज़ों के पास जीआई टैग है तो वो वहीं पे प्रोड्यूस हो रही है, उनका मार्केट वहीं पे रह गया। अब इसमें एक और पॉइंट जब टूरिज्म को हम लोग समझ रहे हैं तो उठ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, दैट इज प्रेगनेंसी टूरिज्म। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देर आर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट रेस ऑफ आर्यंस। तो यूरोप, अमेरिका एंड न्यूमरस नेशन से हमारे पास लोग आ रहे हैं जहाँ पे वो they are coming to get impregnant, and they took the child from them and they are flying away from India. Okay, this is pregnancy tourism, and this is also a very vast market, but I will not make any personal comment or my opinion upon it. And the most important thing, जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा and numerous states which are in contact with the hilly areas are getting affected from this drug. Okay, जो पहाड़ी एरिया से वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नशीले हों या जो आपको फर्दर ड्रग्स बनाने में हेल्प कर सके। बट जब हम उसे बहुत क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं बिफोर दैट टूरिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ द टूरिज्म, वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग्स वहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश थे। बट आज जब इतने ज़्यादा टूरिज्म बढ़ चुका है, देन द हिली एरियाज आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। हमारे इंडिया के पास क्या नहीं है? हमारे इंडिया के पास नदर्न इंडिया में हिमालयाज है, हमारे सदर्न इंडियाज में ओशियन है, हमारे वेस्ट में थार है, हमारे ईस्ट में वाटरफॉल्स है बहुत खूबसूरत खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश में, एंड द मार्शी एरियाज आर देयर इन नॉर्थ ईस्ट। बहुत खूबसूरत जगह है पूरा इंडिया, बट वी आर स्टिल गोइंग टू इंडोनेशिया, वियतनाम, मालदीव्स and numerous places just because to understand their culture, to understand the ethnicity of the people, the the idea that how society is living outside India. And इस चीज को जब हम इंडिया में आ रहे हैं तो वी आर नॉट इनकरेजिंग, वी वांट यूनिफाइड स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड वी जनरली डोंट वांट इट, बट आवर एक्शन लीड्स टू इट। इसके लिए टू बी ऑनेस्ट कोई प्रोग्रेसिव सजेशंस नहीं हो सकते हैं सोसाइटी के। दिस इज एन सेल्फ इंस्टीट्यूशन कि आप उसे कैसे ठीक कर सको। आप अगर उत्तराखंड गए और वहाँ पे भी यू आर गोइंग एंड लिसनिंग दी पंजाबी सॉन्ग एंड यू आर प्रमोटिंग पंजाबी सॉन्ग्स, यू आर प्रमोटिंग दी XYZ foods which are not local, then at the end of the day the localites out there will understand that these foods are very much loved by the people who are coming. तो यही होगा कि हम लोग वापस उत्तराखंड और हिमाचल जाके मैगी खाना चालू कर देंगे। बट क्या पता जब हम हिमाचल जाएं तो वहाँ पे उनका रीजनल डिश सिड्डू है, और ऐसे बहुत लोकल डिश हर जगह होते हैं, बट देयर अवेलेबिलिटी आउट देयर इज वेरी मच लेस नाउ। एक डाटा जो पब्लिश हुआ था स्टैटिस्टिका, विच इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट टू हैव रिसर्च, उसने एक डाटा एस्टैब्लिश किया कि मोर देन
35 tourist, high dense tourist areas are waving off their cultural ideas. They are waving off their cultural food. They are waving off their cultural dresses because they want to look similar to the people who are coming out there. So, my suggestions to all, that whenever visit a new place, whenever visit a new destination, try to learn their culture, their ideas, and what they are thinking about the society. That will definitely lead to a very good place. And tourism at all will definitely come up with a very good economic option, but there should be an uphold, there should be an upper limit. फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा अभी टूरिज्म से बचा हुआ है, आसाम बहुत ज़्यादा टूरिज्म से बचा हुआ है, दे आर नॉट गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म as compared to the North Indian hilly areas. But that lead to make them more safer than North Indian hilly areas, because वहाँ पे जो population है, every place have a capacity to bear people. और जब हम उस कैपेसिटी से ऊपर जाएंगे, दैट विल लीड टू अ डिस्ट्रक्शन फॉर द लोकल कम्युनिटी. और इसे बहुत क्लोजली हम एनालाइज कर सकते हैं एक आइडिया से. जैसे उत्तराखंड में यू कैन नॉट परचेज अ लैंड फ्रॉम स्पेसिफिक लिमिट. ओके, सेम गोज विथ हिमाचल प्रदेश, बट अब जम्मू एंड कश्मीर में ये ओपन है. इस लिमिट को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा. फर्दर जो लैंड परचेजिंग की राइट्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, जो आज भी बहुत जगह है. और एडिशनली ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन मुझे लग रहा है देयर इज अ कमिटी विच हैज बीन आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट विच इज डिस्कसिंग अपॉन दिस आइडिया कि क्या हम इसे रखें या हम उसे हटा दें, वेव ऑफ कर दें. दैट शुड बी completely डिपेंडेंट अपॉन देम. बट देयर वाज अ रिपोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पार्लियामेंट. It establishes that there should be a committee in every state, and they will see upon each and every minor aspect of the tourism, inclusive of economy, inclusive of their cultural changes and xyz factors. And that committee will have the standing meeting in every 1 year. So this was the very good decision taken by the legislation. Similarly, we also have a collective duty to make India's tourism as the most important thing in economy. Thank you so much. मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो के साथ.